आज हम इकाई 16 जल से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर है, जल अनुपयोगी है। किसके लिए अनुपयोगी? कार में ईंधन के रूप में, बाकी में सड़क के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। भार के अनुसार मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशतता होती है। तो भार के अनुसार जो शरीर में जल की प्रतिशतता होती है वो 70% होती है। खारा पानी का मुख्य स्रोत है। तो खारे पानी का जो मुख्य स्रोत है वो आप समझ ही गए होंगे, क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। अशुद्ध जल में तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने में सहायक है। तो जब फिटकरी डाल देते हैं तो तलछटीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? तेज हो जाती है। जल के शोधन में सहायक नहीं है। तो जल के शोधन में जो सहायक नहीं है वो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। बाकी चारकोल हुआ, ब्लीचिंग पाउडर, ये ओजोन हुआ, ये जल के शोधन में सहायक है। फिर दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। तो जल में उपस्थित जो कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक है वो क्लोरीन गैस होती है, या क्लोरीन। वैसे कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन गैस और क्लोरीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। जल साबुन के साथ कम झाग देता है। तो जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है वो कौन सा कलर कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का जल प्रवाह द्वारा प्रकीर्णन होता है। समुद्र जल में प्रतिशत नमक होता है। तो जो समुद्र जल होता है उसमें 2.6% नमक होता है और जो कुल अशुद्धियां होती है वो 3.6% होती है। पेड़ पौधों में उनके भार के अनुसार प्रतिशत जल उपस्थित रहता है और ये जो प्रतिशत है वो है 60%। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के सही कथन पर सही ये वाला चिन्ह लगाना है जो सही कथन हो, तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते। बिल्कुल सही है। तो जल में घुली ऑक्सीजन होती है उसी को, है ना, जलीय जीव ग्रहण करते हैं। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन की क्रिया को रोका जाता है। ये विद्युत रोका नहीं जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है नदियों पर बांध बनाकर। तो ये बोला रोका जाता है, तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जल जीवधारियों का मूलभूत घटक है, ये बिल्कुल सही कथन है। शुद्ध जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होती है, गलत है। शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसने उल्टा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न के चौथी है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमिलित कीजिए। तो जलवाष्प, तो जलवाष्प क्या हो जाएगा? संघनन के द्वारा हमें जलवाष्प मिलता है। फिर पीने योग्य जल, और जो पीने योग्य जल वो किसका होता है? नलकूप का होता है। शुद्ध जल, और शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कठोर जल जो होता है वो उद्योगों के लिए अनुपयोगी होता है और जल से दुर्गंध दूर करने में सहायक है, वो क्या है? चारकोल सहायक है। प्रश्न के 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। बेमेल जो अलग है, जैसे 4 दिए तो 3 समानता हुई, चौथा भिन्न होगा। तो समुद्र, कुआं, हैंडपंप, नलकूप। तो कुआं, हैंडपंप और नलकूप से, है ना, अपन जल निकालते हैं, वो कैसा जल होता है? मृदु जल होता है ना। और समुद्र अलग हो जाएगा। यह हम बोलते हैं भूमिगत जल के स्रोत है, कुआं, हैंडपंप और नलकूप। तो समुद्र अलग हो जाएगा। तो क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन, नाइट्रोजन। तो क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन, ये जल में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के काम में आता है। तो ये अलग क्या? नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। मृदु जल, कठोर जल, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कठोर जल में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। तो मृदु जल हमारा अलग हो जाएगा। तलछटीकरण, छानना, क्लोरीनीकरण। तो इसमें ये सब जल को शोधित करने की विधियां हैं, है ना। बर्फ हमारी अलग हो जाएगी। पीने योग्य जल, रंगहीन, गंधहीन, विद्युत का कुचालक। तो जो जल होती है उसकी विशेषता लिखी कि रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ये विशेषता होगी। पीने योग्य जल अलग हो जाएगा।
प्रश्न के चयन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो जल का जो वाष्प के रूप में परिवर्तन कहलाता है उसको बोलते हैं वाष्पन। पौधों की जैविक क्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो अपन जल पाठ ही पढ़ रहे हैं, और जैविक क्रिया के लिए आवश्यक होगा, जल आवश्यक होगा। किस ताप पर जल ठोस में परिवर्तित होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, जल जो होता है ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं, जमना यानी हिमांक कहते हैं। तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल से क्या प्राप्त होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल उबलने लगता है ना, और इससे अधिक तापमान पहुंचा है, इन जल में कुछ अशुद्धि मिलाई गई है, या शुद्ध जल है तो उसे अतितप्त जल कहते हैं, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो जो प्रेशर कुकर में हमें अतितप्त जल प्राप्त मिल हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से जब जल ऊपर जाए तो क्या मिलेगा हमें, जल वाष्प मिलती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो आप लोग समझ उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है ना। बर्फ के रूप में ठोस अवस्था हो गई, जल जो हम पीते हैं उसके ऊपर द्रव अवस्था हो गई, और जब हम गर्म करते जल वाष्प मिलती है ना, तो वाष्प के रूप में गैस अवस्था हो गई। यानी जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस में। तो उत्तर हो जाएगा जल की 3 अवस्थाएं, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में, गैस वाष्प होती है। अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, जल के भौतिक गुण लिखिए। तो जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ है। आप लोगों को जल में कुछ स्वाद नजर आता हो, है ना। तो जो जल में स्वाद आता है वो जल में घुले लवणों के कारण आता है, तो वो शुद्ध जल नहीं है। यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं शुद्ध जल की चर्चा कर रहे हैं, कि शुद्ध जल में ना तो रंग होता है, ना ही गंध होती है, और ना ही स्वाद होता है। यानी शुद्ध जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ है। जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता, अभी चर्चा की थी। जल एक बहुत अच्छा विलायक है, इसलिए इसको सावित्रिक विलायक कहते हैं। इसमें बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। ठीक। अगला नंबर, शुद्ध जल विद्युत का कुछ अलग होता है। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जल के भौतिक गुण हो गए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।